नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक ग्वालियर हलचल। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री पारस जैन, जो मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ग्वालियर के चुनाव में व्हाइट हाउस की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पारस जैन जी, ग्वालियर हलचल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। पारस जैन जी, ये बताओ कि जी। ये जानकारी हमें मिली है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल, उन्होंने भी कहा है कि एक ज्ञापन टाइप उन्हें मिला है जिसमें 117 लोगों के हस्ताक्षर हैं और वो ये कहता है कि गर्मी को देखते हुए चुनाव को टाला जाए। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या टालने की साजिश हो रही है जानबूझकर? नहीं, नहीं, मैं आपको बता दूँ, जी, ये ज्ञापन 117 लोगों को साइन करके ज़रूर दिया हुआ है अध्यक्ष जी को, और अध्यक्ष जी को वो ज्ञापन लेना उनका एक मौलिक फर्ज भी है कि उनको ज्ञापन तो स्वीकार करना पड़ेगा। जी, और ज्ञापन को वो संभवतः, मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ, वो उसको कार्यकारिणी में रखेंगे, जो अभी आगामी जो कार्यकारिणी होगी कभी 1-2 दिन में, जी, उस कार्यकारिणी में रखा जाएगा। और कार्यकारिणी में उसमें क्या निर्णय होता है, ये कार्यकारिणी के बाद डिसाइड होगा। पर जी, चूँकि वो उसमें जो बात लिखी गई है टर्म बढ़ाने की, जी, तो ना तो कार्यकारिणी को और ना असाधारण सभा को वो जी, उस कार्यकाल को बढ़ाने के कोई राइट नहीं है। जी, क्योंकि एक टर्म कार्यकारिणी ये टर्म बढ़ा चुकी है अपना। जी, और हमारे विधान में हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संविधान जो कह रहा है, वो एक टर्म से अधिक जी, बार टर्म नहीं बढ़ा सकते किसी भी कंडीशन में, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। जी, तो कोई भी 101 अधिक 101 से अधिक मेंबर साइन करा के कोई अपनी बात तो कह सकते हैं, जी। पर नियम के बाहर जाके कोई निर्णय लेना असंभव है। हुँ, हुँ। तो तो ये बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि टर्म बढ़ा कार्यकाल बढ़ा नहीं सकते और उसमें क्या ये भी लिखा हुआ है कि गर्मियों को देखते हुए चुनाव टाले जाएँ? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं लिखा। धारा जी, सॉरी 15-4 और 15-3 जी। कुछ है, वो उसमें स्पष्ट उल्लेख है उसका। क्या? आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी व्हाट्सएप की कॉपी भी भेज दूँगा। उस आर्टिकल एग्ज़ैक्ट मेरे को याद है 15-4 में ही है शायद वो। हुँ, हुँ। तो मैं आपको वो आर्टिकल की कॉपी भी भेज दूँगा, उसमें जी। स्पष्ट दिया हुआ है हुँ, हुँ। कि वो किसी भी कंडीशन में उसके चुनाव की डेट नहीं बढ़ा सकते, चूँकि एक टर्म बढ़ाने के राइट हैं, तो एक टर्म चुनाव बढ़ा चुके हैं ये। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मैंने पहला यही सवाल पूछा, क्या ऐसा तो नहीं, क्या षड्यंत्र किया जा रहा हो कि चुनाव टले जाएँ, क्योंकि प्रवीण नहीं, अग्रवाल को नहीं, नहीं, अध्यक्ष पद पर चयनित नहीं नहीं, किया नहीं। गया प्रत्याशी के रूप में? देखिए, हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल हैं, जी, बहुत समझदार और बहुत बुद्धिजीवी हैं, और वो कानून को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। जी, और वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि कानून से बाहर जाके कोई काम करें वो। उन्होंने भी इस चीज़ की विश्लेषण, वो कानून का अध्ययन कर लिया होगा। हुँ, हुँ, विधान का संविधान जो बना हुआ है, उसका अध्ययन कर लिया होगा। वो बहुत हुँ। समझदार हैं। और ऐसी कोई चूँकि लेटर आया हुआ है, तो उसको कार्यकारिणी में तो रखना ही पड़ेगा। ये तो उनको वरना वो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा क्या। नहीं, जैसे और आपने उसमें कहा लेटर कार्यकारिणी में रखना पड़ेगा, जब लेटर की भाषा ही ऐसी है कि संभव ही नहीं है कानून के मुताबिक, फिर क्या कार्यकारिणी में रखना तो ज़रूरी है? कार्यकारिणी में रिजेक्ट हो जाएगा ना वो तो। कार्यकारिणी पास ही नहीं करेगी मतलब उसको। आपकी जो जानकारी ये कहती है कि लेटर कार्यकाल बढ़ाने का है, वो कार्यकारिणी में आएगा तो 100% कार्यकारिणी से वो खारिज होगा। खारिज होना ही 100% होना है खारिज। अ, इसलिए होना है कि जी। वो एक कार्यकाल बढ़ाने के राइट तो हैं। हुँ, हुँ। एक कार्यकाल ये बढ़ा चुके। बढ़ा चुके हैं। 18 जनवरी से 18 अप्रैल तक का एक कार्यकाल बढ़ा चुके ये लोग। हुँ, हुँ। क्योंकि 18 जनवरी को हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद एक टर्म बढ़ा चुके ये। तो ये बताओ, फिर ये अध्यक्ष जी क्यों कह रहे हैं कि साहब ये लेटर आया हुआ है, इस पर विचार करना ज़रूरी है, गर्मी हाँ, को देखते हुए टाला नहीं, जाए नहीं, चुनाव? नहीं, नहीं, वो टालने किसी नहीं, के फिर वो ये क्यों बात कह रहे हैं? ये तो कार्यकारिणी की बात तो आप छोड़िए, अभी असाधारण सभा में भी जी,
कार्यकाल को बुलाने की बात नहीं आ सकती। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऐसा कोई ये षड्यंत्र आप नहीं मानते? नहीं, नहीं, ये अब देखिए जिन लोगों ने भी ये लेटर दिया है ना, जी, वो उन्होंने किस उद्देश्य से दिया ये मैं नहीं कह सकता ये क्या षड्यंत्र है, पर मैं यहाँ तक समझता हूँ, इसमें वर्तमान अध्यक्ष का कोई इसमें वो रोल नहीं है इसमें, वो तो चूँकि अध्यक्ष हैं, उनको लेटर लेना पड़ेगा, उनको कार्यकारिणी में रखना चलो ठीक है, पड़ेगा उस वर्तमान लेटर को। अध्यक्ष का रोल नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि समय पर चुनाव नहीं हो, इसलिए वो इस प्रकार का लेटर तैयार कर कार्यकारिणी में लाना चाह रहे हैं? ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, नहीं, मैं आपको बता दूँ जिन लोगों ने भी ये लेटर दिया है, जी, वो संविधान का अध्ययन करने के पहले संविधान का अध्ययन किए बिना लेटर दिया है। जी। शायद अगर संविधान का अध्ययन किया होता, तो शायद ये लेटर आता ही नहीं। हुँ, हुँ। ये बताओ इसमें कौन-कौन के साइन हैं, हस्ताक्षर हैं इस लेटर में कि चुनाव आगे बढ़ाए जाएँ, गर्मियों को देखते हुए? मैंने पूरे नाम तो चूँकि वो लेटर डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है, फिर भी कुछ आपको जानकारी मिली और हो? मैं पर नाम उन्होंने संजीव अग्रवाल जो कुक्कू हमारे एक जी, सदस्य है सम्माननीय, जी। उन्होंने लेटर दिया हुआ है, 117 लोगों के दस्तखत ठीक, ठीक। अच्छा ये करा बताओ, के। अब आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। हमने 8-9 महीने पहले भी आपका इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा, बिल्कुल लिया था है ना? आप रंगमहल गार्डन में आपने बिल्कुल, लिया था, बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये बताओ कि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, वो मिस्टर प्रवीण अग्रवाल ये आपत्ति उनकी थी कि मेरे जानकारी मतलब उनकी जानकारी में पहला मौका है जब चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ और प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इससे नहीं, चैम्बर को नुकसान हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। नहीं, नहीं, देखिए पहले चैम्बर के अंदर 1600-1700 मेंबर हुआ करते थे, फिर 1900 हुए, फिर 2500 हुए, ऐसे धीरे-धीरे मेंबर बढ़े। जी, आज चैम्बर का प्रवाह 3450 मेंबरों का परिवार हो चुका है। जी। ये कोई बहुत कोई जल्दी घोषित नहीं हुए हैं, हुँ। और इन सब मेंबरों के पास पहुँचना असंभव है। इसमें हमारे लोकल ग्वालियर संभाग के तो है ही हैं, जी, जी। साथ में हमारे इसमें इधर चलेंगे तो अपन ग्वालियर से लेके चलो डबरा, डबरा, दतिया, इधर चलो आप झांसी, सॉरी मोहना, हाँ, मतलब पूरी सिपरी, ग्वालियर चंबल गुना। संभाग है। हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग है, और यहाँ से 200 किलोमीटर का एक पूरा क्राइटेरिया है इसका जी। वोटों का। वहाँ तक पहुँचना भी तो असंभव है ना। अच्छा ये तो चुनाव कार्यक्रम कब तक हो जाएगा घोषित? अभी 4 तारीख को एक मीटिंग संभवतः है, जी, और 4 तारीख की मीटिंग में ये लेटर का डिसाइड होगा, उसको 1-2 दिन बाद वो मीटिंग, चुनाव की मीटिंग आ जाएगी फिर। तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा चुनाव। मतलब 6 जून चुनाव तक मान सकते हैं कि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। 10 जून के पहले-पहले हो जाना चाहिए। और आपको दूर-दूर तक चुनाव कार्यक्रम मतलब चुनाव टालने की कहीं कोई कहीं कोई षड्यंत्र, कहीं कोई योजना नज़र नहीं आ रही है। इम्पॉसिबल है कि चुनाव को टालना, कानून के, विधान के, संविधान के ऊपर जाकर कोई चुनाव को टाले नहीं जा सकता, अगर मतलब आप ऊपर जा। अगर अगर किसी भी वजह से चुनाव टाले जाते हैं, तो क्या आप कोर्ट की शरण में जाएँगे पारस जैन जी? मैं नहीं आऊँगा, इसमें चैलेंज हो जाएगा ये बिल्कुल। मैं अगर नहीं जाऊँगा तो वो कई लोग चले जाएँगे उसमें कोर्ट की शरण में। नहीं तो आप क्यों नहीं और जाएँगे? नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर देखिए मैं तो अपनी लीगल ओपिनियन अपने एडवाइज़र से लूँगा, जी, वकील से, जी, पर ये चुनाव मेरे जैसे कई लोग, सैकड़ों लोग जी, तैयार हो जाएँगे इसको, चुनाव को अगर ये टाला जाता है तो सैकड़ों लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाएँगे। ठीक। अच्छा पारस मैं जैन जी मैं आपको जानता हूँ सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, किसी भी बात का बुरा नहीं मानते हैं, सबसे अच्छे से जी, मिलते हैं। जी, हमने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जब से आपका नाम की घोषणा हुई है जी। अ, ये मीडिया में इसमें सोशल मीडिया में आपके खिलाफ एक प्रकार का मुहिम शुरू हो गई है कि आपको ये बताया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है। तो आपको दुःख हो रहा है कहीं कि मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ और फिर भी कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरे खिलाफ इस प्रकार की जो माहौल पैदा कर रहे हैं? मैं मानदेव जी आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको एक बात और आपको याद दिला दूँ, आपको शायद मुझसे काफ़ी सीनियर और काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। जी, जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी हमेशा एक बात कहती थी
कि जो आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है, आगे ज़्यादा हाइलाइट फेमस होता है, उसका क्रिटिसाइज़ होती है उसकी। जी, उस पे आरोप लगाए जाते हैं, उस पे प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। जी। तो जो आदमी आगे बढ़ता है, हाइलाइट होता है, फेमस होता है, उसके 100 लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हुँ, हुँ, और मैंने आज तक कोई एक आदमी खड़ा होके हुँ, कहीं से भी ये कह दे कि पारेश जैन ने मेरे साथ ये गलत काम कर दिया, मेरे साथ ये गलत दुर्व्यवहार कर दिया, हुँ, या हुँ, कोई लेन-देन में मेरे साथ गलत काम कर दिया है, मेरे साथ चीटिंग कर दी, हुँ, या हुँ, मेरा जो व्यवसाय है, उस व्यवसाय में मैंने उसके साथ चीटिंग कर दी। कोई एक आदमी साक्ष्य लेके तो आए ना। हुँ, हुँ। आरोप लगाना किसी भी व्यक्ति पे बहुत सरल है, और आरोप मैं वही कह जित रहा हूँ कि आपको दुःख हो रहा है कि ये देखो मेरे खिलाफ इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है, नहीं, नहीं, बाज़ार में, मीडिया में, मुझको मुझको सोशल मीडिया में। 1% मुझको 1% भी इस चीज़ का कतई दुःख नहीं है कि जी। मेरे खिलाफ ये इस तरह का मुहिम, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि ये लोग कम से कम मेरे को हाइलाइट तो कर रहे हैं। आपने कहा ये लोग हाइलाइट कर रहे हैं मतलब आप एक तंज मार रहे हैं, तो ये लोग यानी कौन लोग? जो भी लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, कम से कम ये लोग मेरे प्रति इतने चिंतित तो हैं, मेरे को चर्चाओं में तो बनाए हुए हैं ये लोग। मैं तो इनके कारण से चर्चाओं में बना हुआ हूँ। अच्छा आप चुनाव में जा रहे हैं, तो आपके खेमे के, आपके व्हाइट हाउस के प्रवीण अग्रवाल जी की भी चर्चा है कि वो भी चुनाव में आ सकते हैं, अभी तय तो उन्होंने नहीं किया है। तो यदि वो चुनाव में मैदान में आते हैं तो कितना खतरा महसूस करते हैं आप? मैं आपको एक बात बता दूँ जी, प्रदीप जी, जी, हमारे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल बहुत समझदार और बहुत बुद्धिजीवी हमारे अध्यक्ष हैं, और वो ऐसी गलती बिल्कुल कतई नहीं करेंगे कि वो हाउस के खिलाफ जाके अपना ये चैम्बर का चुनाव लड़ें। जी, कभी नहीं करेंगे। बल्कि मैंने भी उनको कहा है, और लोगों ने भी उनको, दूसरे लोगों ने भी उनको कहा है कि अब आपको अध्यक्ष के बाद आप 6 टर्म में पोस्टों पर रह लिए, और लास्ट में आप अध्यक्ष पद से आपको पब्लिक चुनाव में आना चाहिए, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, महापौर का हो, या विधायक का हो, या दूसरे कोई चुनाव हो, जी। उनके अंदर आपको आना, वो डिज़र्व करते हैं इसके लिए। मतलब वो जे इतने लोकप्रिय हो गए हैं प्रवीण अग्रवाल जी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। उनको अगर वो विधानसभा चुनाव आकर लड़ते हैं, तो हम सब लोग उनके साथ में रहेंगे। नहीं, एक मैं ये हम पूछ लोगों रहा के हूँ बीच का कि वो इतने लोकप्रिय हो गए हैं प्रवीण अग्रवाल जी कि विधानसभा नहीं, चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे। भई आज पिछले 20-22 साल से वो चेंबर में बैठ के जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं ना। जी। तो वो लोकप्रिय का, वो तो चर्चित चेहरा तो है ही है वो भी। अच्छा आपने कहा कि वो उनको गलती नहीं करना चाहिए, तो गलती मतलब क्या? नहीं, कौन-सी गलती? आपने कहा प्रवीण अग्रवाल को चुनाव लड़कर चैम्बर नहीं, चुनाव लड़कर गलती नहीं मैंने ये करना चाहिए। नहीं, नहीं, मैंने कहा करनी नहीं चाहिए, मैंने कि वो गलती नहीं करेंगे। मतलब इसमें गलती क्या हुई? अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें गलती क्या हुई? नहीं, नहीं, देखिए गलती ये होगी कि चूँकि वो व्हाइट हाउस के हैं, ये अगर व्हाइट वो हाउस के तो हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की मीटिंग में आप कहाँ आ रहे हैं? नहीं, नहीं, उसके बाद तो जब वो लास्ट मीटिंग हुई, उसमें लास्ट मीटिंग में आया, उसके बाद तो कोई मीटिंग नहीं नहीं, हुई। अभी जो आपका लोगों का सम्मान-वम्मान जो हुआ था ना, उसमें नहीं आए? हमारा सम्मान कहाँ हुआ अभी? अभी जो अपने परिचय टाइप जो हुआ था कार्यक्रम, कहाँ पर? अभी कहीं कार्यक्रम हुआ ना जिसमें आप लोग थे, व्हाइट हाउस के लोग थे। नहीं, 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 वो मैंने अपनी पर्सनल मीटिंग बुलाई थी, तो व्हाइट उसमें हाउस की आप मीटिंग। आपने उनको आमंत्रित किया था? हमारे ग्रुप में डाला हुआ था, मैंने उनको कॉल भी लगाया था, वो चूँकि तो मैं वो वही तो लेट कह हो, रहा हूँ कि एक तरह मैंने से उनको वो कॉल व्हाइट हाउस से तो फिलहाल के किनारा किए हुए नहीं, हैं। नहीं, मैंने उनको कॉल लगाया था, जी, उसमें आने के लिए, उनका कॉल पिक नहीं हुआ। जी, जी। और चूँकि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है था ठीक। अच्छा हमने। सर ये बताओ महाराज जैन जी, क्या व्हाइट हाउस का अध्यक्ष रहा, व्हाइट हाउस का सेक्रेटरी रहा, व्हाइट हाउस की क्या-क्या ख़ास काम हुए पिछले 3 सालों में चैम्बर के लिए व्यापारियों के हित में? देखिए, ये तो वैसे तो काम सर्वविदित है। ये वाली बात अगर आप वर्तमान अध्यक्ष और सेक्रेटरी से पूछेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए रहेगा कि उनके कामों को मैं गिनाऊँगा तो मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा। तो आप और तो उनके प्रवीण अग्रवाल के एक अध्यक्ष के रूप में काम-काज से संतुष्ट हैं ना? हमारा हाउस के अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने अपना काम बखूबी अच्छा किया। बखूबी मैं अच्छा तो ओके। कैसे हाँ, एक आध 2 काम बताएँ जो उन्होंने अच्छा किया हो प्रवीण अग्रवाल ने अध्यक्ष के रूप में? मैं अब ऐसे तो एकदम से नहीं बता सकता क्या, बाकी जो पब्लिक की कोई समस्याएँ होती हैं, जो बात होती हैं, चाहे वो हमारा गार्बेज का मैटर हो, जी, या
कोई डायवर्सन का तो अभी नहीं आया, गार्बेज का मैटर हो मूल रूप से, तो ये कुछ समस्याएँ हमारी एफआईआर की लड़ाई भी एक चल रही थी, वो उसमें भी काफ़ी उन्होंने सहयोग किया। कौन-सी लड़ाई? तो एफआईआर को लेके ग्वालियर के अंदर जो भेदभाव हुआ है ना एफआईआर जी, को जी, लेके, जी, जी, जी। हुँ, वो भी एक हमारा, क्योंकि हमारे चारों महानगरों में एफआईआर के ऊपर जो कॉस्ट फिक्स की गई है ना, हुँ, वो हुँ, वो ग्वालियर के साथ में अनजस्टिस थी। हुँ। तो तो उसकी भी मतलब लड़ाई। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या व्हाइट हाउस यानी कि आप लोग अभी जो कामकाज बढ़िया रहा, उन मुद्दों को लेकर ही चुनाव मैदान में जाएँगे ना? हम तो अपना एक मैनिफेस्टो हमारा हाउस बनाएगा। अच्छा। वो मैनिफेस्टो जो भी डिसाइड करेगा हाउस, वो मैनिफेस्टो लेके जाएँगे। ठीक। उस अच्छा, मैनिफेस्टो को पाराजन जी मैं आपसे पूछूँ, ग्वालियर अंचल आपसे पूछे कि इतने बड़े संस्था के आप अध्यक्ष पद प्रत्याशी हुए हैं, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ है जो अभी तक व्यापारियों के हित में नहीं हुआ होगा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि व्यापारिक हितों की रक्षा और किसी भी पीड़ित व्यापारी की सुरक्षा करना हमारे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मूल उद्देश्य है, पहली। जी, दूसरा, मैं इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में भी इस एक नए आयाम देने की कोशिश करेंगे हम लोग, जी। ताकि यहाँ नए-नए इंडस्ट्री डेवलप हों। हुँ, कुछ पिछले भी इन्वेस्टर मीट में काफ़ी जो साइन हुए हैं हमारे, उनकी कंप्लायंस हो, हुँ, ताकि हुँ, यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो। हुँ। तीसरा, हमारे यहाँ का जो स्टार्टअप है, यूथ माइग्रेशन, जी, जो हमारे यहाँ से पढ़कर दूसरे शहरों में, दूसरे सिटियों, कंट्रियों में जाके अपना टैलेंट देता है, जॉब देता है, वो हमारा यूथ माइग्रेशन यहीं यहाँ का यहीं रुकेगा ग्वालियर। जी। तो उसके लिए हमको आईटी के क्षेत्र में भी आज आईटी पार्क हमारा बना हुआ है। हुँ, हुँ, उसको भी एक डेवलप करना है, ताकि वो यहाँ जो बैंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, पूना जाता है या हुँ, दिल्ली, गुड़गाँव जाता है, हुँ। तो कम से कम वो यहाँ का हमारा यूथ माइग्रेशन वो यहीं रुके हमारा। क्योंकि जी। आजकल हम देखने में आ रहा है कि प्रत्येक परिवार में 1 या 2 बच्चे रह गए हैं। हुँ, वो हुँ। बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ अकेले रह जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसका भी हमारा एक प्रयास है कि हमारा जो यूथ है, वो हमारी सिटी में ही अगर उसको स्कोप मिलेगा, तो वो यहाँ का यहीं रुक जाएगा फिर। बाहर जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तो ये तो चैम्बर का एक मतलब एक ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन काम तो सरकार के हैं ना। पर सरकार से काम कराने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो लायबल है ना कि तो उसको चैम्बर ने च अभी तक इस प्रकार का प्रयास नहीं किए। नहीं, प्रयास करती भी है। अभी मेरा जो आपने मुझसे पूछा जी, जी। चूँकि अच्छा, अच्छा म आप ये इस अ, प्रकार के प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक, ठीक। आपने चूँकि मुझसे पूछा ना बिल्कुल ये ठीक। बात। ये बताओ कि अभी तक ये चर्चा है और इसमें कहाँ तक सच्चाई है आप हमें बताएँगे कि जैसे मिस्टर प्रवीण अग्रवाल हैं, वो माने हुँ, जाते हैं कि सिंधिया जी के करीबी हैं। प्रद्युम्न तोमर जी के करीबी हैं, है ना? आप हैं, आप माने जाते हैं नरेंद्र तोमर जी के करीबी हैं, आप माने जाते हैं सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी के करीबी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या ठीक हैं क्या? या आप इसको लगता है कि नहीं, नहीं, ये देखिए, सब भी सही धारणा है, सही बातें मैं हैं? मैं आपको बता दूँ, मेरा सबसे पहला इस ग्वालियर में जब मैं बहुत छोटा 87 में जब मेरा जुड़ाव सबसे पहले बड़े महाराज जी, श्रीमत श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया जी से हुआ, जी, और मैं उनसे एक लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक जुड़ा। ठीक, और मैं उनके इतने विश्वास में रहा कि मैंने चित्रगंधा राजे की शादी में मैंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेके काम किया, ठीक, और मेरे को ज़िम्मेदारी दी। ठीक। ज्योतिर्दिश महाराज में जो महाराज साहब आज जो वर्तमान में महाराज ज्योतिर्दिश सिंधिया जी हैं, उनके लिए भी मैंने काफ़ी काम किए। हुँ, पर एक टाइम के बाद मेरा बदलाव, पार्टी का मेरा रुख इधर दूसरे पार्टी में जब हुआ, हुँ, हुँ, तो मैं नरेंद्र सिंह जी से जुड़ गया। जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंधिया जी महाराज के खिलाफ हूँ, मेरा कभी नहीं है। हुँ, हुँ। मेरा आज जितनी भावना, सिम्पैथी या मेरा जितना भी डिवोशन मेरा नरेंद्र सिंह जी के साथ है, उतना महाराज साहब के साथ है। वो भी विकास की बात करते हैं शहर को आपने लेके। कहा कि आपका जुड़ाव सिंधिया जी के साथ है। आपकी सिंधिया सि जी के साथ था हाँ, पहले। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं जुड़ाव अभी भी है ना? मेरी भावना बहुत हाँ, अच्छी है, कभी मेरी तो खिलाफ तो रही नहीं ना बिल्कुल महाराज नहीं, की। मैं खिलाफ की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं आपको जुड़ाव है सिंधिया जी से, भावना है। आपकी कब से आपकी मुलाकात सिंधिया जी से नहीं हुई है? सिंधिया जी जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, मैं तो कार्यक्रम में जाता हूँ। जब से वो पार्टी में आए हैं, जब से तो मैं हर कार्यक्रम में जाता हूँ। नहीं, नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कब सिंधिया जी से कब से मुलाकात आपसे नहीं हुई आपकी? मैं तो
मैं तो अभी पिछले जो मैं तो हम महल में भी गए थे अभी, कुछ कार्यक्रम चैम्बर के माध्यम से महल में भी गए थे मिलने के लिए सिंधिया जी ठीक से। ठीक। अच्छा, सिंधिया जी से आशीर्वाद लेने आप जाएंगे या व्हाइट हाउस जाएगा, आप लोग जाएंगे? देखिए ये तो अभी हमारा पहले तो चुनाव होने दें, ये तो थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी जी। डेफिनेट हम सारे लोग जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, हम सबसे आशीर्वाद लेने जाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेने जाते हैं। ठीक उसमें ठीक। सिंधिया जी से भी जाएंगे, नरेंद्र सिंह जी से भी जाएंगे, अच्छा, भारत ये सिंह से। बताओ पारस जैन जी, पिछली इंटरव्यू में भी आपने जिक्र किया था, जो चेतकपुरी महल रोड है वो लगातार धसक रही है ना? जी और जी। अभी अभी फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहाँ लगातार धसक रही है रोड, उधर आपकी कॉलोनी भी बनी है, तो ये सब क्या इंजीनियरों की क्या मतलब लापरवाही है, ये क्या है? देखिए जो रोड को 40 फुट नीचे खोदा खोदा गया पाइप डालने के लिए, जी ये जब तक इसमें फिलिंग कोई भी जगह की होती है ना, तो फिलिंग के लिए पूरा 3 साल का टाइम लगता है। जी जब सॉलिड होती है, जी। ये रोड बना के पूरी जमीन पर रोड बना के इन्होंने ये इंजीनियर जल्दबाजी किया। पहले रोड को कम, जब तक उसको रोड पूरी सेट नहीं हो जाएगी, जब तक ये इस तरह की 1 साल और समस्या रहने वाली है। अभी हुँ। भी 10 की आगे भी रहने वाली है। जब तक ये मिट्टी पूरी सेट नहीं हो जाएगी, पक्की नहीं हो जाएगी, जब तक ये समस्या आएगी। ये इसका नेचर है। तो जहाँ-जहाँ पानी बढ़ेगा, पानी थोड़ा बैठेगा तो मिट्टी धँसकेगी, नहीं सेट होगी। तो ये लापरवाही ठेकेदार की है या इंजीनियरों की है? ये इंजीनियर और ठेकेदार दोनों की लापरवाही है। तो ठेकेदार के ऊपर तो प्रेशर तो डालते हैं, तुम आप तो तो रोड बनाओ। आप तो आप ये कह रहे हैं कि ये रोड धसक सकती है, तो इसका मतलब है बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है? कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो हो सकती है, तो आप अभी से कुछ प्रयास कर सकते हैं अपने लेवल पर? अभी तो हम लोग चुनाव में ही लगे हुए हैं, जी। और चुनाव के बाद में डेफ़िनेट इस बात को लेके हम अच्छा, ऐसा तो नहीं पहले क्या भी। वहाँ वो जो जो अपने प्राकृतिक नाला था, उसको मोड़ दिया गया, इस कारण से ये हादसे हो रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए जो प्राकृतिक नाला पहले महल के अंदर से गया हुआ था, जी। वो अब उसको यहाँ से निकाला हुआ है, तो ये पूरा रोड खुदा है ना 40 फुट गहरा। हुँ। नीचे जो पाइप लाइन ले गए 40 फुट खोदने के बाद नीचे पाइप डाले हुए हैं। जी। अब उसमें जो भराव किया हुआ है, पहले तो वो सॉलिड लैंड थी वो, अब मैं वही तो कह रहा मट्टी। हूँ, क्या प्राकृतिक नाला बंद कर दिया गया, जो महल से जा रहा था, अगर वो बंद नहीं करते, जाने देते, तो ये हादसे होते आज जो हो रहे हैं? नहीं, फिर तो शहर को कोई परेशानी होती नहीं ना, हुँ। फिर तो शहर को परेशानी होती तो नहीं, ये उसका कोई नाला क्यों इंजीनियर मोड़ा लोग। गया? अब देखिए नाला क्यों मोड़ा गया, ये तो इंजीनियर और इनकी जो प्लानिंग क्या रही, क्यों डाइवर्ट किया गया, ये तो उन्होंने क्या सोच के ये प्लान किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। जी, पर जी। वो इस तरह से इतना लंबा नाला क्यों घुमाया, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट भी निकल सकता था अगर ये करते इंजीनियर लोग तो। ठीक। अच्छा पारस जैन जी, बस आखिरी सवाल ग्वालियर हलचल की ओर से। आप हमें बताएँ कि मोदी सरकार ने जो सोना-चांदी के जो जुड़े जो व्यापारी हैं, उनके हित में और उनके जो काम करते हैं लोग, उनके हित में कतई इस प्रकार का वो नहीं किया है, बल्कि ये कह दिया गया है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, इससे सोना-चांदी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई दुकानदारों और उनके जो कर्मचारी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये आदेश, क्या ये आग्रह मोदी जी का ठीक था, ठीक है? क्या उनको वापस लेना देखिए चाहिए? देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। जी, पर ये घोषणा करना कि सोना ना खरीदना, इस चीज़ के मैं कभी पक्षधर नहीं हूँ। जी, उन्होंने ये बात किस आधार पे कही है, मैं इसके 1% भी पक्षधर नहीं हूँ। इससे तो हमारे काफ़ी जो हमारे स्वर्णकार और जो ज्वेलर्स हैं, जी। इसके बिज़नेस पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हुँ, और जो पड़ रहा है इफ़ेक्ट, तो ये व्यापार के लिए ठीक नहीं है। और आज हम इतने सारे हज़ारों करोड़ों जो पूरे भारत में ज्वेलर्स हैं, उन जी। सबके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और एक भारत का के प्रधानमंत्री अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, मैं हुँ, हुँ। उसको उचित नहीं समझता। तो आपने कहा जैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो जो ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो कुछ छटनी भी हुई है क्या कर्मचारियों की सोना चांदी व्यापारियों द्वारा? नहीं, नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं, कोई छँटनी नहीं होगी। अच्छा। इतना भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि छँटनी करना पड़े। क्या आप मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अपने आह्वान को वापस लो? नहीं, बिल्कुल हम जब इसमें आ जाएँगे, हम चैम्बर कॉमर्स के माध्यम से
मीटिंग करके उसको हम अपना यहाँ से प्रस्ताव बना के जी, सब जी। ज्वेलर्सों की मीटिंग बुला के इस बात को लिख के भेजेंगे अपने ऊपर शीर्ष तक कि इस तरह की, बल्कि हम तो फिक्की के माध्यम से ये भी आग्रह करेंगे कि इस तरह जी। का ये बात कही गई है। इससे हमारे सोने चांदी का व्यापार काफी इफेक्ट हो रहा है। आप इस तरह की आप जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ संशोधन करें, बात करें आप। बहुत-बहुत धन्यवाद पारस जैन जी। थैंक आप यू, व्हाइट थैंक यू, हाउस के थैंक यू, प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद थैंक यू, के। थैंक आपने हर थैंक सवाल का बड़ी बेबाकी से थैंक जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी ही बेबाकी से आप व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं कभी भी इन व्यापारियों के हित के लिए हमेशा लड़ूँगा, पहले लड़ा हूँ, आज भी लड़ूँगा और आगे भी लड़ता रहूँगा, अच्छा, बस व्यापारी एक हितों की मेरा रक्षा। मेरा एक सवाल का जवाब आप दे नहीं पाए थे। मैंने ये पूछा था, यदि प्रवीण अग्रवाल जी चुनाव लड़ते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है क्या? खतरा हो सकता है क्या? देखिए, ये तो समय और वक़्त बताएगा, बाकी मतदाता बहुत जागरूक है। जी। एक-एक मतदाता को सब चीज़ समझ में आती है, क्या चैम्बर के हित में है और क्या व्यापारिक हित में है, ये सारी चीज़ सब चैम्बर का मतदाता डिसाइड करेगा। मतलब प्रवीण और अग्रवाल से आप लोकप्रियता के मामले में किसी भी हद तक कम नहीं है। नहीं, मैं ये चीज़ तो कोई सोचने का मैटर है ही नहीं जी। और ना ये बात कहने के लिए कि लोकप्रियता वाली। और अगर प्रवीण जी की हमारे डॉक्टर साहब की लोकप्रियता किसी एक डायमेंशन में है, तो मेरी मल्टी डायमेंशन में अलग-अलग। हाँ, जी, हाँ। जी। जी, थैंक यू साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके।